हेलो एंड वेलकम टू ऑनलाइन स्कूल इंडिया फॉर लाइब्रेरी साइंस। एक बार फिर से आप सभी का ऑनलाइन स्कूल इंडिया फॉर लाइब्रेरी साइंस में जोरदार स्वागत है दोस्तों। लाइब्रेरियन एग्जाम की तैयारी करने वाले तमाम विद्यार्थियों को मेरी तरफ से हार्दिक शुभकामनाएं। जैसा कि आप सभी लोगों का एक सवाल था, बार बार मैसेज आ रहे थे कि सर EMRS लाइब्रेरियन की जो वैकेंसी है वापस कब आने वाली है। जैसा कि आप सभी को पता है कि 2023 में EMRS 1.0 की वैकेंसी आई है, 10,000 पोस्टों पर वैकेंसी आई थी। लेकिन अभी भी अगर हम बात करें, जैसे आप बात अपन अगर हम पीछे जाते हैं थोड़ा, तो मार्च 2023 के अंदर जो हमारे सीतारमण जी के द्वारा संसद में एक भाषण दिया गया था, उसमें कहा था कि अगले 3 साल के अंदर हम 38,000 टीचिंग और नॉन टीचिंग पदों की भर्ती करेंगे, जिसमें पिछले साल 2023 में 10,000 पदों की भर्ती हो चुकी है। और अभी हाल ही में EMRS लाइब्रेरियन में जो विद्यार्थी सेलेक्ट हुए हैं, और हमारे यहाँ से करीबन 100 प्लस विद्यार्थियों का EMRS लाइब्रेरियन में सिलेक्शन हुआ है पूरे भारत से। तो मैं उन 100 विद्यार्थियों को उनकी इस जो है यात्रा पर, उनके जो उसके संघर्ष को मैं धन्यवाद देता हूं कि आप लोग इस बेरोजगारी से मुक्ति हो गई है। और मैं चाहता हूं कि आप आने वाले जो वैकेंसी में, आने वाले एग्जाम में आप लोग भी EMRS लाइब्रेरियन में सिलेक्शन लेकर इस बेरोजगारी से मुक्ति प्राप्त करें। तो बहुत सारे विद्यार्थी कह रहे थे सर EMRS लाइब्रेरियन 2024 फेज 2.0 दूसरा फेज का नोटिफिकेशन कब आएगा, कितने फॉर्म होंगे, कितने पदों पर वैकेंसी आएगी, तमाम जानकारी अगले 5 मिनट के अंदर आपको मिल जाएगी दोस्तों। थैंक यू वेरी मच, बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी लोगों का। जो विद्यार्थी इस डिजिटल प्लेटफॉर्म पर पहली बार आए हैं, उनसे मैं कहना चाहता हूं कि आप हमारा टेलीग्राम चैनल जरूर ज्वाइन कीजिए, जिसका डिस्क्रिप्शन हमने लिंक जो है जिसका लिंक हमने डिस्क्रिप्शन के अंदर दे दिया है। ये भारत का सबसे बड़ा लाइब्रेरी और इंफॉर्मेशन साइंस का चैनल है, जहां पर पूरे भारत में अगर कोई भी वैकेंसी आती है उसकी अपडेट सबसे पहले यहाँ पर मिल जाती है दोस्तों। जो विद्यार्थी EMRS लाइब्रेरियन एग्जाम की तैयारी करना चाहते हैं, वो हमारे ऐप डाउनलोड कर सकते हैं, और ऐप डाउनलोड करके उसमें जो फ्री डेमो क्लास है वो फ्री डेमो क्लास आसानी से देख सकता है दोस्तों। ठीक है, अधिक जानकारी के लिए दिए गए नंबर पे आप कभी भी कॉल कर सकते हैं, कभी भी आप कॉल कर सकते हैं दोस्तों। तो आइए शुरुआत करते हैं। आज हम सबसे इम्पोर्टेंट है कि EMRS लाइब्रेरियन एग्जाम को लेकर या इस भर्ती को लेकर आपके मन में सैकड़ों सवाल हैं, लेकिन जो महत्वपूर्ण सवाल आपके साथ जो है दिमाग में घूम रहे हैं, वो है कितनी पोस्ट आएगी, एप्लीकेशन फॉर्म, एग्जाम डेट, एज, क्वालिफिकेशन, इंटरव्यू, ये सारी जो चीज़ें हैं, इन सभी का एक एक सवाल का आपको जवाब यहाँ पर अगले 5 मिनट में मिलेगा। तो सबसे पहले हम बात करते हैं पोस्ट के बारे में। तो पोस्ट के बारे में बात करने से पहले आपको पता है कि पूरे भारत में टोटल EMRS स्कूल, पूरे भारत में टोटल EMRS स्कूल कितनी है, आपको आइडिया है? तो नहीं आइडिया तो बता देता हूँ। टोटल पूरे भारत में EMRS जो स्कूल है, टोटल EMRS स्कूल है, एकलव्य मॉडल स्कूल है, वो कितने हैं दोस्तों? 744 है। तो 744 है, इसका मतलब प्रत्येक स्कूल में, ध्यान रखना, प्रत्येक स्कूल में एक लाइब्रेरियन की पोस्ट होती है। ठीक है ना, प्रत्येक स्कूल में कितनी होती है दोस्तों? एक लाइब्रेरियन की पोस्ट होती है। ये चीज आपको ध्यान में रखनी है, पहली बात। दूसरी बात ये ध्यान रखना है आपको कि भाई इंडिया में जो EMRS लाइब्रेरियन स्कूल की संख्या 744 है, तो 2023 के अंदर जो EMRS फेज 1 आया था, EMRS फेज 1.0 आया था, ठीक है ना, तो उसमें जो वैकेंसी कितनी थी? 2023 में वैकेंसी थी 369 पदों पर वैकेंसी आई थी। ठीक है, कितनी आई थी? 369 वैकेंसी। तो कहने का मतलब 740 में से 369 पदों पर वैकेंसी आ चुकी है अब वर्तमान में। अब ठीक है, अब का मतलब होता है 2024 में करीबन 300 प्लस पद, ध्यान रखना, 300 प्लस पदों पर वैकेंसी आने की संभावना बन रही है दोस्तों।
जो 2024 में जो ये फेज 2 आने वाला है, 2024 का मतलब होता है फेज 2.0। तो फेज 2.0 में आपको 300 प्लस पदों पर वैकेंसी आने की संभावना बन रही है दोस्तों। ठीक है दोस्तों, पहली बात तो मैं बता देता हूँ। 2023 में जो वैकेंसी आई थी 369 वैकेंसी आई थी, अब वापस जो है वैकेंसी आने की संभावना बन रही है। तो करीबन 300 प्लस पदों पर ईएमआरएस में लाइब्रेरियन वैकेंसी आपको देखने को मिलेगी दोस्तों। अब अगला सवाल है कि भाई इसका नोटिफिकेशन कब शुरू होगा। नोटिफिकेशन मतलब ये जो ईएमआरएस लाइब्रेरियन की जो वैकेंसी है वो अब आएगी आपके ईएमआरएस फेज 2.0 में। तो फेज 2.0 में आपको ये वैकेंसी देखने को मिलेगी। ठीक है ना। तो एप्लीकेशन जो फॉर्म है, तो वैकेंसी आने की जो संभावना बन रही है वो बन रही है सितंबर अक्टूबर 2024 में। ठीक है, ये आपका संभावित महीना है, पहले भी हो सकता है, थोड़ा 15-20 दिन लेट भी हो सकता है। संभावित महीने की बात कर रहा हूँ दोस्तों। तो वैकेंसी आने का जो महीना है वो संभावित महीना मैं बता रहा हूँ सितंबर अक्टूबर 2024 में इसका नोटिफिकेशन आ सकता है दोस्तों। ठीक है दोस्तों, तो ईएमआरएस फेज 2.0 में ईएमआरएस लाइब्रेरियन के 300 से ज़्यादा पद आने वाले हैं और इस फेज 2.0 में जो है सितंबर अक्टूबर 2024 में ये वैकेंसी आ सकती है। अब कह रहे हैं एग्ज़ाम डेट, तो एग्ज़ाम डेट मैं आपको बताना चाहता हूँ। तो जब भी वैकेंसी आएगी, मान लीजिए सितंबर अक्टूबर में वैकेंसी आती है, सितंबर अक्टूबर में ये वैकेंसी आती है, ये संभावित महीना है। ठीक है ना। तो मान लीजिए आपका जो एग्ज़ाम है, तो समझ लीजिए एग्ज़ाम जो होगा ज़्यादा टाइम नहीं मिलेगा आपको एग्ज़ाम के लिए, दिसंबर 2024। तो एग्ज़ाम जो है वो आपका बहुत जल्द होने वाला है दोस्तों, संभावित महीना। तो आपको 2 या 3 महीने से ज़्यादा आपको टाइम नहीं मिलेगा। तो सितंबर अक्टूबर में वैकेंसी आती है तो दिसंबर में आपका एग्ज़ाम हो जाएगा। पिछली बार भी क्या हुआ था, जुलाई में वैकेंसी आई थी, एग्ज़ाम अक्टूबर में होना था, लेकिन कोर्ट केस की वजह से वो एग्ज़ाम दिसंबर में हो गया था। तो ध्यान रखना, वैकेंसी आने के बाद मात्र 2.5 महीने के बाद वैकेंसी जिस दिन नोटिफिकेशन आएगा उस नोटिफिकेशन के 2-2.5 महीने बाद आपका एग्ज़ाम हो जाएंगे। तो आप कल्पना कीजिए कि भाई आपको अब किस तरीके की तैयारी करनी है दोस्तों। ठीक है, उसके बाद हम बात करते हैं एज के बारे में। तो एज ध्यान रखना है कि जो जनरल कैटेगरी का जो बंदा है, तो जनरल कैटेगरी का जो बंदा है उसका क्या हो जाएगा, 35 साल हो जाएगा। और जो ओबीसी का है, तो ओबीसी के लिए 3 साल की जो छूट मिलेगी वो कितना हो जाएगा, 38 साल हो जाएगा। और जो SC ST है, तो SC ST को 5 साल की छूट मिलती है, वो 40 साल तक जो है इसमें अप्लाई कर सकता है। लेकिन जो फीमेल है, फीमेल अगर कोई भी कैटेगरी की, ऑल कैटेगरी ध्यान रखना, फीमेल जो है ऑल कैटेगरी, किसी भी कैटेगरी की फीमेल है, तो वो 45 साल तक जो है फार्म भर सकती हैं ईएमआरएस में। किस में भर सकती है दोस्तों, ईएमआरएस में 45 साल तक फार्म भर सकती है। अब हम बात करते हैं क्वालिफिकेशन की। तो क्वालिफिकेशन में आपका ये ध्यान रखना है, आपके पास ग्रेजुएशन होना चाहिए। अब ग्रेजुएशन किसी में हो, चाहे बीए हो, चाहे क्या हो, बीकॉम हो, चाहे आप बीएससी हो, तो किसी में आपका ग्रेजुएशन होना चाहिए। और ग्रेजुएशन के साथ अगर आपके पास डीएलएस है या फिर बीएलएस है तो आप फार्म को भर सकते हो। ठीक है ना। अगर ग्रेजुएशन के साथ अगर आपके पास लाइब्रेरी में डिप्लोमा है या बैचलर डिग्री है तो आप फार्म भर सकते हो। लेकिन बहुत सारे विद्यार्थी ये कहते हैं कि सर हमारा डिप्लोमा और बैचलर डिग्री अपीयरिंग हो रहा है। ठीक है ना। तो मैं बताना चाहता हूँ कि अपीयरिंग वाले स्टूडेंट्स फार्म को नहीं भर सकते हैं। लेकिन किंतु परंतु लेकिन एग्ज़ाम डेट से पहले ध्यान रखना, लेकिन एग्ज़ाम डेट से पहले, सॉरी एग्ज़ाम डेट क्या, फार्म की लास्ट डेट से पहले, सॉरी। ठीक है ना, फार्म भरने की लास्ट डेट, फार्म भरने की लास्ट डेट से पहले, लास्ट डेट से पहले रिजल्ट जरूरी है। क्या है दोस्तों, रिजल्ट जरूरी है।
तो मान लीजिए आपके फार्म भरने की लास्ट डेट 15 सितंबर है, तो 15 सितंबर से पहले पहले आपका रिजल्ट आना चाहिए और रिजल्ट में पास होना जरूरी है, क्योंकि जो आप फार्म भरते समय जो नंबर लिखोगे वो फाइनल नंबर माने जाएंगे, ध्यान रखना। तो फार्म भरने की लास्ट डेट से पहले अगर आपका रिजल्ट आ जाता है और आप पास हो जाते हो तो आप बिल्कुल फार्म भर सकते हो दोस्तों। तो सबसे इम्पोर्टेंट बात यह है कि इसमें इंटरव्यू है क्या, तो मैं बताना चाहता हूं कि इसमें किसी प्रकार का इंटरव्यू नहीं है दोस्तों, नो इंटरव्यू, किसी प्रकार का इंटरव्यू नहीं है। बहुत सारे विद्यार्थी कहते हैं कि इसमें सीटेट जरूरी है क्या, सीटेट जरूरी नहीं है। इसमें बीएड जरूरी है क्या, बीएड जरूरी नहीं है। तो मैं बताना चाहता हूं कि ईएमआरएस लाइब्रेरियन के लिए आपको डिप्लोमा और बैचलर डिग्री के अलावा कुछ नहीं चाहिए। ना तो सीटेट की जरूरत है, ना बीएड की जरूरत है, ना एक्सपीरियंस की जरूरत है, ना किसी प्रकार का कंप्यूटर की जरूरत है। तो आपके पास अगर ग्रेजुएशन के साथ लाइब्रेरी में डिप्लोमा है या बैचलर डिग्री है तो आप फार्म भर सकते हैं दोस्तों, ठीक है। उसके बाद आपका जो ये लाइब्रेरियन है, लाइब्रेरियन का जो ग्रेड पे है वो ग्रेड पे आपका 4400 रहेगा, और जैसे ही आपकी ज्वाइनिंग मिलेगी आपके पहले महीने की तनख्वाह, ध्यान रखना, फर्स्ट मंथ सैलरी, पहले महीने का जो वेतन है, पहले महीने का जो सैलरी है वो आपको 80,000 प्लस मिलेगी। कितनी मिलेगी दोस्तों, 80,000 प्लस जो है पहले महीने की आपको सैलरी मिलेगी दोस्तों, ठीक है। और एग्जाम पैटर्न की बात करें तो एग्जाम पैटर्न में ध्यान रखना है कि 10 क्वेश्चन आपके किसके आएंगे, जीके के आएंगे, 10 क्वेश्चन रीजनिंग के, 10 क्वेश्चन आईसीटी, 10 क्वेश्चन टीचिंग एप्टीट्यूड के। उसमें आपका जो लाइब्रेरी सब्जेक्ट है, ठीक है ना, लाइब्रेरी सब्जेक्ट के 65 आएंगे, एनईपी के जो है 5 क्वेश्चन आएंगे, और जो पेडागोजी है, और पेडागोजी के कितने क्वेश्चन आएंगे, तो पेडागोजी के जो है आपके सवाल आएंगे 10 क्वेश्चन। इस तरीके से टोटल कितने हो गए, 80 क्वेश्चन हो गए। तो ये आपका रहेगा। तो आपकी जो मेरिट है वो मेरिट बनेगी आपको 120 नंबर पे, क्योंकि 120 क्वेश्चन होंगे और 120 ही मार्क्स होंगे। लेकिन जो लैंग्वेज क्वालिफाई है, तो लेकिन आपको क्या करना पड़ेगा, लैंग्वेज क्वालिफाई करना पड़ेगा। तो कौन कौन सी लैंग्वेज है दोस्तों, पहले इंग्लिश में 10 क्वेश्चन आएंगे जिसमें 4 लाना जरूरी है, हिंदी में 10 क्वेश्चन आएंगे, 4 लाना जरूरी है, और आपकी जो रीजनल लैंग्वेज है उसमें भी 4 क्वेश्चन लाना जरूरी है। तो प्रत्येक लैंग्वेज में आपको 40% नंबर लाना जरूरी है, मतलब हर लैंग्वेज में 10 में से 4 क्वेश्चन सही होने चाहिए, हिंदी में भी होने चाहिए, इंग्लिश में भी होने चाहिए, और रीजनिंग में भी होने चाहिए। अगर आप लैंग्वेज क्वालिफाई करोगे तो आप जो है उसके बाद आपकी जो मेरिट है 120 में से मेरिट आपकी रहेगी दोस्तों। और जो बात है कि थर्ड लैंग्वेज, तो आपको पता है कि थर्ड लैंग्वेज आपको सेलेक्ट करनी होगी। तो थर्ड रीजनल लैंग्वेज, ध्यान रखना, थर्ड है रीजनल लैंग्वेज। तो इनमें से कोई भी आपकी जो रीजनल लैंग्वेज जो है आप क्या कर सकते हो, सेलेक्ट कर सकते हो, और रीजनल लैंग्वेज में भी 10 में से 4 क्वेश्चन सही होना चाहिए। और मार्किंग स्कीम, तो बिल्कुल मैं आपको बताना चाहता हूं कि नेगेटिव मार्किंग, तो ध्यान रखना है कि नेगेटिव मार्किंग जो है वो नेगेटिव मार्किंग क्या रहेगी दोस्तों, वो रहेगी आपके 0.25। तो 0.25 का मतलब होता है 1/4, 1/4 जो है आपकी क्या रहेगी दोस्तों, नेगेटिव मार्किंग रहेगी। दूसरा हम बात करते हैं डिस्प्ले ऑफ स्कैन इमेज ऑफ ओमार सीट। इसका मतलब आपका जो एग्जाम होगा वो एग्जाम क्या होगा दोस्तों, ऑफलाइन मोड पे होगा। किस में होगा दोस्तों, ऑफलाइन। तो आपका जो एग्जाम होगा वो ऑफलाइन होगा, ऑफलाइन में होगा, और आपका जो है ओमार सीट पर आपका एग्जाम आपको देना है दोस्तों। ये चीज आपको ध्यान में रखनी है। ये आपकी क्वालिफिकेशन मैंने बता दी है आपको। और जो छूट जो मिलेगी वो छूट मिलेगी आपको, ओबीसी को 3 साल हो गए तो 38 साल तक फार्म भर सकता है, SC ST वाले 40 साल तक फार्म भर सकते हैं। अगर कोई भी फीमेल है, फीमेल को 10 साल की छूट, मतलब 45 साल तक कोई भी लेडीज आराम से फार्म भर सकती है दोस्तों, ठीक है। और जो विद्यार्थी ईएमआरएस लाइब्रेरियन की तैयारी करना चाहते हैं तो मैं उनसे कहना चाहता हूं कि आप अभी से अपनी तैयारी में जुट जाइए और बढ़िया सा नोट्स बनाइए। जब तक लिखोगे नहीं तब तक सीखोगे नहीं। तो प्रॉपर तरीके से आप नोट्स बनाइए। इसलिए मैं बार बार कह रहा हूं कि हम हमारे
ऐप पर हम दो तरीके से पढ़ाते हैं। हम पहले पढ़ाते हैं रिकॉर्डेड क्लास, ताकि कोई भी स्टूडेंट जल्दी जल्दी से कोर्स कर सकता है। हर रिकॉर्डेड क्लास का वीडियो है, वीडियो के नीचे पीडीएफ है और उसी पीडीएफ के नीचे टेस्ट है। हर एक टॉपिक का वीडियो पीडीएफ टेस्ट मिलेगा। और हमारा जो कंटेंट है वो कंटेंट क्या है दोस्तों, बायलिंगुअल है। क्या है दोस्तों, बायलिंगुअल कंटेंट है, हिंदी और इंग्लिश में है। ठीक है, तो आप पहले पीडीएफ से नोट्स बनाइए, वीडियो देखिए और टेस्ट दीजिए। उसके बाद आपका क्या हो जाएगा, लाइव एमसीक्यू बैच। तो लाइव एमसीक्यू बैच में हम क्या करवाते हैं, हर एक टॉपिक का रिवीजन करवाते हैं। क्या करते हैं, रिवीजन प्लस एमसीक्यू सॉल्व करवाते हैं, ताकि आपको पता चले। देखिए सबसे इंपॉर्टेंट बात क्या है, सिलेबस तो पूरी दुनिया करती है, लेकिन सिलेबस के अलावा आपको रिवीजन और एमसीक्यू करना है। क्योंकि जब तक आपको ये नहीं पता चलेगा कि लेवल क्या होता है एग्जाम में किस तरीके का सवाल पूछा जाता है दोस्तों। और जो विद्यार्थी, मेरी 3 किताबें आती है, वॉल्यूम 1, वॉल्यूम 2 और वॉल्यूम 3। इन तीनों किताबों को प्रैक्टिस के लिए अगर आप मंगाना चाहते हो तो आप ये तीनों किताब प्रैक्टिस के लिए मंगा सकते हो। ठीक है ना, जो पुराने पेपर पर आधारित है, जिसमें आपको पुराने जो हैं ये आपको मिल जाएंगे। ठीक है ना, तो पुराने EMRS वाले पेपर आपको मिल जाएंगे और आपको बायलिंगुअल कंटेंट आपको मिल जाएगा। तो हमारे किताब की खासियत क्या है, आंसर हमने नीचे दे रखा है, और हमारी जो किताब है वो इस किताब में क्या है दोस्तों, बायलिंगुअल, हिंदी और इंग्लिश दोनों में ऑप्शन है। इस किताब को मंगा लेने के लिए राजदीप बुक डिपो कर सकते हैं, नहीं तो एक ऐप डाउनलोड कर सकते हैं, माई बुक पिकअप। क्या दोस्तों, माई बुक पिकअप ऐप के माध्यम से आप इस किताब को घर पे प्राप्त कर सकते हो। और इस किताब का डायरेक्ट लिंक चाहिए तो आप 8949992361 इस नंबर पे आप कभी भी कॉल या मैसेज कर सकते हैं दोस्तों। ठीक है दोस्तों, थैंक यू वेरी मच। और हमने EMRS का बैच शुरू कर दिया है दोस्तों। तो EMRS लाइब्रेरियन न्यू बैच हमने शुरू किया है 1 जुलाई 2024 को। 1 जुलाई 2024 को तो हमने शुरू कर दिया है। जो विद्यार्थी NVS, तो ध्यान रखना NVS के साथ हमारा EMRS फ्री रहेगा। क्या रहेगा दोस्तों, EMRS फ्री रहेगा, क्योंकि NVS का सिलेबस और EMRS का सिलेबस सेम है। NVS का एग्जाम पैटर्न और EMRS का एग्जाम पैटर्न सेम रहेगा। NVS में भी नेगेटिव मार्किंग है, EMRS भी नेगेटिव मार्किंग है। NVS में इंटरव्यू नहीं है और EMRS में भी इंटरव्यू नहीं है। तो जो विद्यार्थी NVS की तैयारी कर रहे हैं उनको EMRS का कोर्स फ्री मिलेगा। और कोर्स की जो वैलिडिटी है, ध्यान रखना, क्या है दोस्तों, वैलिडिटी, वो वैलिडिटी आपके क्या रहेगी दोस्तों, 1 साल रहेगी। क्या रहेगी दोस्तों, 1 साल तक रहेगी दोस्तों। ठीक है दोस्तों, थैंक यू वेरी मच। बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी लोगों का कि आपने मुझे इतना प्रेम और स्नेह दिया है कि आज हम 1 लाख से ज़्यादा जो है स्टूडेंट्स का एक परिवार बन गए हैं। और अगर आपको किसी प्रकार की कोई प्रॉब्लम है तो दिए गए हेल्पलाइन नंबर पे कॉल कर सकते हैं। तो आपको मैंने बता दिया है, तो आप अपनी तैयारी को जारी रखें ताकि आपका जल्द सिलेक्शन हो सके दोस्तों। थैंक यू वेरी मच। ठीक है, और इस क्लास में सबसे पहले मैं बताना चाहता हूं कि आपको जाने से पहले ये कहना चाहता हूं कि अगर आपको कोर्स परचेज करना है, ठीक है ना, कोर्स बाय करने से पहले क्या करें, कोर्स बाय करने से पहले क्या करें, तो मैं बताना चाहता हूं। अगर आप कोर्स लेना चाहते हो तो इस YouTube चैनल पर मेरे भी बहुत सारे वीडियो हैं, अन्य टीचर के भी वीडियो हैं। तो जिस टीचर की भाषा आपको समझ में आती है उस टीचर का आप कोर्स ले सकते हैं दोस्तों। लेकिन पहले ध्यान रखना है, पहली बात तो जिस टीचर का आप पढ़ना चाहते हो उस टीचर के ऐप में जाकर फ्री डेमो क्लास जरूर देखें दोस्तों, फ्री डेमो क्लास जरूर देखें। क्योंकि कई बार विद्यार्थी कहता है, देखो YouTube पर बहुत सारे टीचर अपने अपनी बातें, बड़ी बड़ी बातें करते हैं, लेकिन उस टीचर की वास्तविकता आपको ऐप के अंदर जाके डेमो क्लासेस देखो, तब आपको पता चलेगा। और दूसरा, अगर आपको किसी प्रकार की कोई प्रॉब्लम होती है उस टीचर से बात कीजिए ताकि आपके डाउट और कन्फ्यूजन खत्म हो जाए। मुझसे बात करने के लिए 8949992236 नंबर पे आप कभी भी कॉल कर सकते हैं दोस्तों। तो दोस्तों थैंक यू वेरी मच, बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी लोगों का। और
इसी तरीके से आप मुझे अप्रिशिएट करें, हम आपको अच्छा से अच्छा कंटेंट देखें दोस्तों। थैंक यू वेरी मच।